चलिए फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 8 सितंबर और आज हमारी सेकंड क्लास है डेथ की। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था डेथ चैप्टर और डेथ के अंदर जो फटाफट रिवाइज करा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। डेथ के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डेथ के अंदर हमें ये चेक करना होता है कितने मंथ्स बाद पार्टनर की डेथ हुई है। और ये जब हम मंथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका कहाँ कहाँ यूज करना है। मैंने आपको बताया था 6 आइटम्स हैं, 6 जगह आप इनको यूज करेंगे। पहली आइटम बेटा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम है आईओसी, सेकंड आइटम है आईओएल, फिर है आईओटी, फिर है सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो जितने मंथ्स काम करेगा उतनी सैलरी मिलेगी। फिर था कमीशन और लास्ट था सबसे इंपॉर्टेंट शेयर इन प्रॉफिट। मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट के अंदर शेयर। और मैंने आपको इसके ऊपर डिस्कशन किया था प्रॉफिट का जो शेयर होता है उसकी जगह आपको पेपर में लिखना क्या है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया था। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको बताया था सीबीएसई कुछ क्वेश्चंस लेके आती है एजम्पशंस की। आज इसी टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं आपके साथ। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, मैं एक बार देखूं हमने डेट्स बताई थी आपको। यस, पहले मैं आपके साथ छोटे छोटे से क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। बेटा फटाफट बुक ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 7, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए जरा ध्यान से। इलिस्ट्रेशन 5 आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको कराऊंगा 6 इलिस्ट्रेशन। चलिए जरा देखें एक बारी क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इलिस्ट्रेशन नंबर 6। बेटा मेरे साथ साथ लैंग्वेज पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। पार्टनर्स के नाम है संजय, अजय और करण। इनकी रेशो है 3:2:1। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक है संजय, अजय और करण। इनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। करण की डेथ हुई है तो मैंने करण पे लगा दिया सर्कल। और करण की डेथ हुई है, करण डाइड। डेट बताओ कब डेथ हुई है? डेथ हुई है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को डेथ हुई है 22। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आगे नहीं पढ़ना, पहले इस बात को समझते हैं। मैं आपके साथ 2 फाइनेंशियल ईयर बना रहा हूं। आप आराम से बताना ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 21 में, एंड होगा 31 मार्च 22। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 23 में। आप मुझे बताइए, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया और ये हो गया हमारा करंट ईयर। बेटा ये डेट, इस डेट को देखो और बताओ ये प्रीवियस ईयर में फॉल करेगी या करंट ईयर में। पहले मुझे आप ये बताइए, क्या ये प्रीवियस ईयर में फॉल करेगी या करंट ईयर? 31 जुलाई, ईयर ध्यान से देखो 22, यानी सर ये करंट ईयर में फॉल करेगी। यहाँ पे फॉल करा और क्या डेट है ये? 31 जुलाई। इस दिन करण की क्या हो गई? डेथ। आप बस ये बताइए करण ने हमारे साथ कितने महीने काम करा? बेटा जल्दी से बताओ, करण ने हमारे साथ कितने मंथ्स काम करा? अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, 4 महीने काम करा है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो मंथ्स निकाले हैं इन सब जगह ये मंथ्स काम आएंगे। प्रॉफिट में भी काम आएंगे, लॉस में, आईओसी, सब जगह मंथ्स काम आएंगे। तो ये मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। बेटा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप सब बच्चे अपनी बुक में ठीक करेंगे।
संजय एंड करण, करण की जगह लिखेंगे अजय। बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, करण की जगह क्या लिखेंगे, अजय। अब आई रिपीट, संजय एंड अजय डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, उन्होंने कहा हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसके लिए मैंने आपको बताया था। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हुई है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड। बेटा मैंने आपको कहा था हम एजम्पशन लेते हैं, एस्टिमेट करा ऑन द बेसिस, क्या बेस लिया, लास्ट ईयर प्रॉफिट। कह रहे हैं जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वही प्रॉफिट इस साल होगा। प्रॉफिट होता है हमेशा साल के एंड में। बेटा जो पिछले साल प्रॉफिट था हमने एस्टिमेट करा इस साल भी वही प्रॉफिट होगा, बट लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। यानी पिछले साल आपको लॉस दे रखा था 1,80,000 और सीबीएसई कहती है जो पिछले साल था वही इस साल होगा। यानी इस साल का कितना लॉस होगा, 1,80,000। बेटा जो क्वेश्चन ने कहा मैंने एज्यूम कर लिया, जो पिछले साल था वही इस साल होगा, इस साल भी क्या होगा, लॉस। अब जल्दी से बताइए ये 1,80,000 का जो लॉस है ये कितने महीने का है। बेटा ये है पूरे के पूरे 12 महीने। मगर के ने कितने महीने काम करा है, के ने काम करा है सिर्फ 4 महीने, तो 4 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। और मुझे किसका शेयर निकालना है, के का। तो जल्दी से बताइए के का शेयर कितना था, 1/6। तो ये आ गया लॉस के अंदर शेयर, ये लॉस है। करें जरा सॉल्व, 1,80,000 का 4/12 और 1/6 कितना लॉस आ गया, 10,000। बेटा ये के एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा क्योंकि लॉस कितना आया है, 10,000। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था आपको जर्नल एंट्री बतानी है, जर्नल एंट्री। मेरा आराम से आपसे क्वेश्चन, पहले हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं जरा। बेटा ध्यान से देखना, आपको जर्नल एंट्री अपने आप समझ आ जाएगी। ये रहा के का कैपिटल अकाउंट, ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट। आप सबको पता है लॉस, लॉस आता है ये वाली साइड माइनस और ये वाली साइड प्लस। बेटा लॉस का मतलब होता है माइनस, यहाँ पे आएगा लॉस 10,000। बट लिखते क्या हैं, लिखते हैं सस्पेंस। मैंने आपको इसका रीजन बताया था, लिखते क्या है, सस्पेंस। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे P&L सस्पेंस अकाउंट। और अब जल्दी से मुझे एंट्री बता दो, फटाफट एंट्री जरा बता दो। कौन सा अकाउंट है, के अकाउंट, क्या हो रहा है, डेबिट। तो केस कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। मैंने भी डेबिट कर दिया। टू में किसका नाम आएगा, टू में नाम आएगा P&L सस्पेंस अकाउंट, 10,000 10,000। बेटा ये एंट्री हो गई आपकी 10,000 10,000। लॉस की एंट्री मैंने आपको करके बता दी। अब मुझे जल्दी से बताइए, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, मैं अब आपके साथ और प्रैक्टिस कराता हूँ। जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर एवरीवन। वंशिका, रिया, समीक्षा, निधि, सौम्या, शगुन, अदिति, रिया, जल्दी जल्दी, तन्वी, यस, खुशबू। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। आइए जरा अब हम चलते हैं आपके साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 9 में। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 9, चलिए
अब ध्यान से पढ़ेंगे। 3 पार्टनर्स हैं ABC, उनकी रेशियो दे रखी है 2:1। बी की डेथ हुई है 30 जून 2022। बस इससे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे ध्यान से। पार्टनर्स हैं 3, ABC, 3 पार्टनर हैं। रेशो दे रखी है 2:2:1 ओल्ड रेशो। डेथ हुई है बी की, और बी की डेथ हुई है 30 जून 2022। तो पहले तो ईयर आपको समझ आने चाहिए, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। ध्यान से देखते हैं। 30 जून को डेथ हुई है, प्रीवियस ईयर एंड होगा 22 में और करंट ईयर एंड होगा 23 में। डेथ हुई है 30 जून को। 30 जून मीन्स समवेयर अराउंड यहाँ पे उसकी डेथ हुई है। किसकी डेथ हुई है? बी की। मुझे जल्दी से बताओ कितने महीने काम करा। बेटा बी ने कितने महीने काम करा ये सब आप बताएंगे मुझे। मार्च से लेके जून तक कितने महीने काम करा? 3 महीने। अब चलते हैं आगे। इंग्लिश पढ़ना साथ साथ जैसा बोल रहे हैं। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। बेटा सेल उस साल की जो एंड हो रहा है 22 में, कितनी सेल दे रखी है? 3 लाख। ऐसा साल जो एंड हो रहा है 22 में, इसका मतलब ये पिछले साल की सेल है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे। सेल दे रखी थी जो ईयर एंड हो रहा है 22 में, तो यानी पिछले साल की सेल है 3 लाख। सेल दे रखी है 1 लाख बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 जून। 1 अप्रैल से 30 जून तक की सेल है 1 लाख। इस पीरियड की बात कर रहे हैं, इस पीरियड की, यहां से लेकर इस पीरियड की, 1 अप्रैल से लेके 30 जून, यहाँ पे जो सेल दे रखी है वो दे रखी है 1 लाख। पहले मुझे बताओ ये जो 1 लाख की सेल है ये कितने महीने की है? बेटा आराम आराम से पढ़ो। 1 अप्रैल से लेके 30 जून की सेल है 1 लाख, यानी ये कितने महीने की है? ये सिर्फ 3 महीने की सेल है। और आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। 22 को जो ईयर एंड हो रहा है उसका प्रॉफिट दिया है 30,000। ऐसा साल जो एंड होगा 31 मार्च 22, यानी वो है पिछला साल, प्रीवियस ईयर, और इसका प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30,000। ये आपको कुछ रिलेशन बताना चाहते हैं। बेटा ये एक रिलेशन दिखाई दे रहा है, मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था, एक जीरो कम है। 3 लाख का अगर सामान बेचते हो तो एक जीरो कम, 30,000 का प्रॉफिट कमाते हो। और अगर 1 लाख का सामान बेचोगे तो एक जीरो कम करो, बताओ कितने का प्रॉफिट कमाओगे? 10,000 का। सेल 3 महीने की है तो प्रॉफिट भी कितने महीने का होगा? ये प्रॉफिट ऑलरेडी कितने महीने का है? 3 महीने का। बस आपको क्या करना है? आपको बी का शेयर निकालना है। बेटा ये 10,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी 3 महीने का है। बस बी का शेयर कितना था? 2/5। तो कितना आ गया? 4,000। और एंट्री क्या होगी? बेटा प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट। प्रॉफिट पता है कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड में, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट। मुझे जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया है? ऑलरेडी 3 महीने का है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/12 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 महीने का है। अभी सस्पेंस वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने सेल्स के बेस पर एस्टिमेशन लगाया है। एक्चुअल में ये प्रॉफिट हो या ना हो अभी नहीं पता। आपने कहा पिछली बार 10% का प्रॉफिट था, एक जीरो कम था, तो इस बार मान लेते हैं कि एक जीरो कम होगा। बेटा ये एक्चुअल नहीं है,
ये एजम्पशन है कि इतना होगा, इसलिए सस्पेंस लिखा है समीक्षा। तो यहां तक बात हमारी समझ आ गई। बेटा 9th मैंने करा दिया, 10th इलिस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क है और मैं चाहता हूं वो आपके साथ एक मुश्किल सा क्वेश्चन कराना। आओ जरा मुश्किल सा क्वेश्चन करते हैं। सीधा स्कैनर पे आ जाओ। बेटा लास्ट में स्कैनर दिया हुआ है, बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे आते हैं, बिल्कुल लास्ट में स्कैनर दिया है। ये देखो आप, पेज नंबर है S.55, चैप्टर है डेथ, क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट बेटा बुक ओपन करो, स्कैनर के क्वेश्चन देखते हैं कि सर इसमें ऐसा क्या है मुश्किल। और मैं जरा पेज को टर्न करता हूं। बेटा स्कैनर डेथ क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्कैनर का पेज नंबर है S.55। चलिए मैं आपको लैंग्वेज रीड करूंगा और आप मेरे साथ बच्चों बहुत ध्यान से देखना। दानिश, अन्ना, प्रांजल 3 पार्टनर्स थे, इनकी रेशो है 5-3-2। मैं लिख लेता हूं। दानिश, अन्ना, प्रांजल, रेशो है 5-3-2। कौन सी रेशो है ये? ओल्ड रेशो। दानिश की डेथ हुई है 30 सितंबर 2019। बेटा दानिश की डेथ हुई है 30 सितंबर 2019। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे पहले मुझे जरा फाइनेंशियल ईयर बनाना पड़ेगा। ये मैंने बनाया प्रीवियस ईयर और ये बनाया मैंने करंट ईयर। प्रीवियस ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019। बेटा ये ईयर बहुत ध्यान से बनाना आप, 31 मार्च 2020। और आपको पता है दानिश की डेथ हुई है, वेरी गुड, यहाँ पे हुई है 30 सितंबर को। पहले बताओ कितने महीने काम करा? कुछ बच्चों ने बता भी दिया। 30 सितंबर का मतलब है कितने महीने काम करा? 6 मंथ्स। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। कह रहे हैं हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितनी है? 5 लाख, अलोंग विद शेयर ऑफ गुडविल, यानी कैपिटल भी दोगे और गुडविल भी दोगे। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या दे रखी है? वैल्यूड 60,000। बेटा मुझे जल्दी से बताओ, गुडविल वैल्यूड फर्म की गुडविल दे रखी है 60,000। मैंने आपको हमेशा बताया है गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या होती है, पुराने चैप्टर्स में जो पढ़ा था वही सेम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। वंशिका वेरी गुड। बेटा गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जरा चेक करें, ये तो ओल्ड रेशो है। बेटा ये ओल्ड रेशो है, दानिश को छुपा दो। दानिश को छुपाएंगे तो ए और पी की न्यू रेशो क्या बनेगी? 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। जल्दी से बताओ, फटाफट स्पीड से। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, पुरानी चीजें हैं, जल्दी से स्पीड से करते हैं फटाफट। दानिश का शेयर, पहला है दानिश, दूसरा है अन्ना, तीसरा है प्रांजल। ओल्ड रेशो थी 5/10, न्यू रेशो थी 0, 3/10 और 3/5, 2/10 और 2/5। चलिए फटाफट देखते हैं। इसका आंसर आया पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस। ये सारी पुरानी बातें हैं। 10-3 माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब है गेन, और यहाँ भी माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब गेन। एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी गेन किसको हो रहा है? ए को। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू टू दानिश कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है हम शेयर कैसे निकालते हैं? ये रहा शेयर और ये रही गुडविल।
60,000 का 5/10 कितना हो गया? 30,000। ये रहा शेयर अन्ना का 3/10 और ये रही गुडविल 60,000 का 3/10 18,000, 2/10 12,000। ये एंट्री किस चीज की है? गुडविल वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड आपको ऑलरेडी आता है, मैंने क्वेश्चन कुछ और पिक किया था। अब आगे चलते हैं। मैंने जिसके लिए पिक करा था बेटा वो पॉइंट था सेकंड। पढ़े जरा क्या कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई के अंदर मुश्किल लगा बच्चों को। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया मतलब P&L सस्पेंस की बात हो रही है। अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। क्या बेस माना है? सेल। सेल दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड, जो साल 2019 में खत्म हुआ है उसकी सेल है 2 लाख। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं जो साल 19 में खत्म हुआ है उसकी सेल्स कितनी दे रखी है? 2 लाख। पिछले साल की सेल है 2 लाख। और आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर। पिछले साल प्रॉफिट कमाया था 10% ऑन सेल। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो हमने मुनाफा कमाया था वो 10% था सेल का। ये सारी पुरानी इंफॉर्मेशन है। अब आगे चलते हैं, इस साल क्या हुआ? सेल्स। इस साल क्या हुआ? सेल्स ने शोज ग्रोथ। बेटा सेल बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 20%। बताओ, पिछली बार 2 लाख थी, इस बार सेल बढ़ गई 20%। बताइए जरा इस बार की सेल कितनी हो गई? बोलो फटाफट। 2 लाख थी, ग्रोथ हो गई 20%। 20% मतलब 40,000। तो इस बार की सेल कितनी हो गई? 2,40,000। बेटा ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इशिका वेरी गुड। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिड्यूस बाय 1%। आई रिपीट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पिछली बार कितना था? 10%। कह रहे हैं वो अब 1% से कम हो गया। पिछली बार 10% था, यानी इस बार प्रॉफिट की परसेंटेज एक कम हो गई। कितनी बची फिर? 9%। बेटा 9% आप प्रॉफिट निकालेंगे। मुझे बताओ, साल खत्म हो गया, पूरे साल की सेल 240 है और प्रॉफिट कितना है? 9%। 240 का 9% पता है कितना होता है? 21,600। पहले मुझे बताओ, यहां तक बच्चों कैलकुलेशन समझ आई है? 20 में से माइनस। बेटा 20 कहां से आ गया इशिका? 20%। 20% ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। 2 लाख पर 20% की ग्रोथ है, इसलिए मैंने ग्रोथ को ऐड करा है। ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीज होना। बेटा यहां तक आप सबको क्लियर है कि प्रॉफिट कैसे आया? 21,600 इस साल का प्रॉफिट। सेल्स में ग्रोथ हुई है। बेटा दो अलग अलग बातें थे इशिका। प्रॉफिट की परसेंटेज कम हुई है, इसलिए प्रॉफिट में मैंने माइनस करा है, और सेल के अंदर प्लस करा है क्योंकि सेल की ग्रोथ बढ़ रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेल्स बढ़ रही है इसलिए सेल्स प्लस करा है, और प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है इसलिए प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया 9%। 2,40,000 का 9% कितना होता है? करें, बच्चे कह रहे हैं सर ये 21,600 नहीं आ रहा। मैं एक बार कर लेता हूं प्रॉफिट, एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट। 9% प्रॉफिट हो गया 9%, और सेल थी 2,40,000। तो 2,40,000 का 9% बच्चे कह रहे हैं 21,600 नहीं आ रहा क्या? 2,40,000 का बेटा सही आ रहा है। प्रॉफिट हमारा इस साल का कितना है? 21,600। यस।
बेटा सेल बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया, तभी तो सीबीएसई का क्वेश्चन है। लैंग्वेज आराम से पढ़ो। 21,600 का प्रॉफिट है। अब ये बताओ, ये जो प्रॉफिट है ये तो पूरे साल का है, ये तो पूरे 12 महीने का है। दानिश ने कितने महीने काम करा? सिर्फ 6 महीने। तो ये आ गया 6 महीने का प्रॉफिट। और ये बताओ दानिश का शेयर कितना था? बेटा दानिश का शेयर था 5/10। तो मुझे बताइए ये अमाउंट कहाँ जाएगा? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में। और ये कितना आएगा? 21,600 को आधा करेंगे तो आएगा 10,800। और अगर हम कम करेंगे उसको, 10,800 का भी आधा करेंगे तो कितना आएगा? बेटा फटाफट करें जरा, कितना कितना आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5,400। तो ये हो गया आपका पी एंड एल सस्पेंस। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, सेकंड नंबर वाला पॉइंट। और मैं आपको पहले अनम्यूट करता हूं आपके डाउट्स के लिए। बेटा यहाँ पे हो सकता है आप बच्चों को डाउट हो, तो आपको एक बार अनम्यूट करते हैं आप सबको। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। प्रीवियस ईयर के अंदर सेल्स, प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी है 2 लाख। और कह रहे हैं पिछले साल जो आपने मुनाफा कमाया था, प्रॉफिट, वो 10% का मुनाफा था। जितना सामान बेचोगे उस पर 10% का मुनाफा था। ये पिछले साल की कहानी है। इस साल आपने सामान ज्यादा बेचा। उन्होंने कहा सेल में 20% की ग्रोथ है, सेल बढ़ रही है। पिछली बार 2 लाख थी, 20% की ग्रोथ है। यानी इस साल 20% होता है 40,000। इस साल आपकी सेल होगी 2,40,000। फिर हमने पूछा प्रॉफिट का क्या है, क्या प्रॉफिट सेम रहेगा? उन्होंने कहा नहीं, प्रॉफिट कम हो गया है, रिड्यूस बाय 1%। तो प्रॉफिट कितना हो गया है? 9%। तो पिछली बार आप 10% कमाते थे, इस बार आप सिर्फ 9% कमाओगे। सेल बढ़ गई है इसलिए प्रॉफिट उन्होंने कम कर दिया है 1%। ये अब 1% 9% निकालोगे तो एक कितना प्रॉफिट आ गया? 21,600। क्वेश्चन कह रहा है सेल को बढ़ाना है और प्रॉफिट को कम करना है। जैसा कह रहा है वैसा हमने कर दिया। इसी का अब आपका क्या डाउट है ये बताइए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था स्कैनर का, जो मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमें करना होता है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन, बेटा एक और क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है। बस इसके बाद तो हमें एक बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में और ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है। मैं जैसे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 26, मैं एक आपके साथ पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 26 एक बार बेटा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पूरे क्वेश्चन की, किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तो आराम से क्वेश्चन 26 में सॉल्व करने जा रहा हूं, आप सिर्फ पढ़ लें। और मैं यहाँ पे करूंगा क्वेश्चन नंबर 26। बेटा आप सब पढ़ लें पूरा क्वेश्चन, फिर मैं आपको डिक्टेट करता हूं। बैलेंस शीट में लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ सुधा, राजा, करण। पूरा क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लैज। क्या रेशो है? 4:4। ये इनकी रेशो है। कौन सी रेशो हो गई? ये ओल्ड रेशो। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है। पेपर चेंज करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखा है, क्या लिखा है जरा एक बार देखें। सुधा डाइड 31 जुलाई। बेटा सुधा की डेथ हो गई 31 जुलाई को। सुधा की डेथ हो गई है, कब डेथ हुई है?
1 जुलाई, ईयर क्या था 21। अब क्वेश्चन ये है कौन कौन बच गए, आर और के। जल्दी से ढूंढो क्या आर और के की क्या न्यू रेशो गिवन है। बेटा पहले ढूंढो, अगर नहीं गिवन तो हम वही मान लेंगे जो पुरानी थी। ये क्या आ गई, न्यू रेशो। अब जल्दी से मुझे बताइए, पहले वर्किंग्स कर लें सारी की सारी। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। बेटा जितना ज्यादा वर्किंग्स करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4/10, 2/10, 4/10 माइनस 0, 2/6 माइनस 4/6। चलिए जरा जल्दी जल्दी देखते हैं, इसका आंसर आ रहा है 4/10। पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब सेक्रीफाइस। 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है 30। तो 6 माइनस 10 बेटा कितना आ रहा है, चेक करें क्या -4 आ रहा है। गेन फटाफट मुझे बताइए, क्या माइनस में आ रहा है। 12 माइनस 6 5 जा, तो ये कितना हो गया, 5 4 जा 20, -8 आ रहा है। माइनस का मतलब गेन। तो मैंने ये क्यों निकाला, अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने ये क्यों निकाला, बिकॉज गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और अब क्वेश्चन फुल फ्लैज है तो सब कुछ दिया होगा, पढ़ें जरा। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और बेटा लास्ट में आपको एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years के दे रखे हैं 55, एवरेज दे रखा है 2 year परचेज करेंगे। बताओ गुडविल कितनी हो जाएगी, 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, तो टोटल गुडविल हो गई 1,10,000। एंट्री क्या थी, एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। करें जरा एंट्री, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है गुडविल की। 4/10 और गुडविल है 1,10,000, तो ये कितना आ गया, 44,000। अब करो आप 4/30, 1,10,000 का 4/30 करें जरा। 1,10,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 30 कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बेटा, पॉइंट में आ रहा है। सो व्हाट, 144,667। अब कितना दिया है, 8/30, 8/30 करें, 1,10,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 8, ये आ रहा है 29,333। गुडविल की एंट्री खत्म। अब आगे चलते हैं, याद रखना डेथ हुई है 31 जुलाई को। साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसको आप कहते हो P&L सस्पेंस, बस यही ध्यान देंगे। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पर कैलकुलेट किया है। और मैं जल्दी से फाइनेंशियल ईयर बना लेता हूं, ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर। डेथ हुई है 21 में, यानी प्रीवियस ईयर एंड होगा 21 और करंट ईयर होगा 22। यहाँ डेथ हुई है, क्या डेट है, 31 जुलाई। बताइए कितने महीने बाद डेथ हुई है, बेटा कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है, 4 महीने बाद डेथ। चलिए पढ़े जरा क्या लिखा है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 21, सेल कितनी दे रखी है, 4,50,000। 21 वाला मतलब ये इस साल की आपको सेल दे रखी है, कितनी सेल थी, 4,50,000। और आगे चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की सेल है 2,70,000, यानी 1 अप्रैल से 31 जुलाई यहाँ की 4 महीने की सेल दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2,70,000। याद रखना ये 4 महीने की सेल है, इसका मतलब जो प्रॉफिट आएगा
वो प्रॉफिट भी कितने महीने का होगा? वो 4 महीने का होगा प्रॉफिट। आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 21 1/25, यानी पिछली बार का प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया है 1,25,000। कह रहे हैं इस बार का प्रॉफिट निकालो। इस बार का प्रॉफिट निकालें, और उस प्रॉफिट को निकालने की मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी कैसे निकालते हैं। बेटा ये परसेंटेज तो बन नहीं रही, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं? टोटल सेल थी 4,50,000। 450 पर कितना प्रॉफिट कमाया है? 450 पर प्रॉफिट है 1,25। इस पर 1,25 कमाया है, तो इस पर कितना होगा? चेक करें। 2,70,000 अगर हम सामान बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा? बोलो बेटा फटाफट, जरा सॉल्व करें इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बचा 273 इंटू 125 और डिवाइड बाई 45। ये आ रहा है 75,000 का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कितने महीने का है? ये है 4 महीने का, ऑलरेडी 4 महीने का। जल्दी बताओ, इस पार्टनर की एस की डेथ हुई थी, एस का शेयर, बेटा एस का शेयर पूछ रहा हूं मैं, एस का शेयर। एस का शेयर था 4/10, ऑलरेडी 4 महीने का है। 75,000, 75,000 का 4/10 कितना हुआ? ये है आपका P&L सस्पेंस अकाउंट। करें जरा। 15,000, 30,000 हुआ। 30,000 वंशिका समीक्षा। बेटा ये आ गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट में उसका शेयर, क्योंकि ये ऑलरेडी कितने महीने का था? 4 महीने का। बेटा आप सबसे क्वेश्चन, सर आप मंथ्स का ध्यान गुडविल में क्यों नहीं देते? गुडविल में मैंने क्यों नहीं ये 4 महीने निकाले? गुडविल के अंदर मैंने ये 4 मंथ्स की कैलकुलेशन क्यों नहीं करी? बाकी तो आप हर जगह करते हो, गुडविल में क्यों नहीं करते? फटाफट आप बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, मंथ्स की कैलकुलेशन सिर्फ इन 6 जगह करेंगे। क्या गुडविल यहां आती है? आंसर इज नो, इसलिए मंथ्स को नहीं ध्यान रखेंगे। क्या जनरल रिजर्व आता है? नहीं, तो जनरल रिजर्व में भी मंथ्स का ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों सिर्फ 6 जगह, आईओसी, आईओएल, आईओडी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सिर्फ इन जगह आपको मंथ्स का ध्यान देना है, इसके अलावा ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। अब हम क्या करते हैं, मैं आपके साथ इसी क्वेश्चन का फुल फ्लैज क्वेश्चन है, लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है। प्रिपेयर सुधा कैपिटल अकाउंट। बेटा जिसकी डेथ हुई है सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। जिस पार्टनर की डेथ है सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। सुधा कैपिटल अकाउंट एक बार आप सीख लें किस तरह से बनाया जाता है। ये देखो, ये हमने बना दिया। ये वाली साइड होती है डेबिट, जिसको हम क्या कहते हैं? माइनस। ये वाली साइड क्रेडिट, प्लस। ये आप सबको पता है। कैपिटल अकाउंट बनाने का पहला स्टेप पता है क्या था? पहला स्टेप था बैलेंस बीडी। याद करो, दूसरा स्टेप क्या था? रीवैल्यूएशन। तीसरा स्टेप क्या था? जनरल रिजर्व। फोर्थ स्टेप क्या था? गुडविल। गुडविल की एंट्री, गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये हमारे स्टेप थे। जरा चेक करें फटाफट, बताओ मुझे जल्दी से। सुधा की कैपिटल कितनी है? 80,000। बेटा मैंने कैपिटल लिख दी 80,000, रीवैल्यूएशन था ही नहीं। अब आता है जनरल रिजर्व। बताइए जनरल रिजर्व कितना है? 10,000। उसका शेयर था 4/10, कितना आएगा? 4,000।
बेटा जनरल रिजर्व में क्या मंथ्स को ध्यान रखेंगे? 4 महीने बाद मरा है, मंथ्स का ध्यान रखेंगे? यस और नो? नो नो नो, वेरी गुड। तो 4000 आ गया। G2S अभी आपने पीछे एंट्री करी थी, कहाँ गई एंट्री? एंट्री थी यहाँ पे बेटा, मैंने एंट्री पीछे कर रखी है। R कैपिटल अकाउंट, S कैपिटल अकाउंट, इसके में क्रेडिट होगा। ये देखो आपको दिखाई दे रही है 144629993, 14667293333। ये हमने कौन सी एंट्री कर दी? गुडविल की। यहां तक हो गई हमारी कहानी खत्म। अब हम आगे चलते हैं। अब डेथ के अंदर क्या देखना है? डेथ चैप्टर के अंदर नई बातें। पहली नई चीज क्या है? प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बेटा ये डेथ चैप्टर में नया सीखा आपने। प्रॉफिट मिलेगा तो आप क्या करोगे? प्लस, कितना प्रॉफिट था याद है? 30,000। 30,000 का प्रॉफिट था। और देखें क्या था, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कह रहे हैं कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, IOC। कितनी कैपिटल है? 80,000। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5%। आप बस इतना बताओ, क्या मंथ्स लेते हैं IOC में? बेटा बस इतना बताओ, क्या मंथ्स लेते हैं IOC में? कितने महीने बाद डेथ हुई थी? 4 महीने। आंसर इज यस, लेते हैं। तो कितना हो गया? 80,000 का 5% होता है 4,000। 4,000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1333। ये आ गया दोस्तों IOC। याद रखना, मंथ्स हम ध्यान से लेते हैं। अब सर इस क्वेश्चन में डेथ है। डेथ का मतलब जो भी टोटल आया, जो भी टोटल आया, क्या अब हम CD लिखें? बेटा डेथ हो गई, क्या CD लिख सकते हैं? तो आंसर इज नो। आपको क्या करना है? ये सारा पैसा किसको देना है? एग्जीक्यूटर को। बेटा ये सारा पैसा किसे मिलेगा? एग्जीक्यूटर को। जरा एक बार टोटल करें, क्योंकि S की हो गई डेथ, उसका सारा पैसा किसे मिलेगा? एग्जीक्यूटर को। 80,000, 4,000, 14667293333, 30,000, 1333। कितना टोटल आ रहा है? ये टोटल आ रहा है 1,59,333। ये आ रहा है दोस्तों टोटल। बस अब लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। चेक करो, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कोई लोन वोन तो नहीं है? बेटा उसने कोई लोन तो नहीं दे रखा? बस इतना सा आपको चेक करना है। मुझे बताइए, यहां चेक करो, ये लोन तो किसी और का है, बैंक का लोन है, इसको छोड़ो, सिर्फ सुधा पे ध्यान दो, साधु पे, साधु पे। ये रहा साधु का लोन, कितना है? 20,000। बेटा साधु की डेथ हो गई, उसका लोन खत्म करो। मैंने आपको कहा है हर चीज आती है क्रॉस में, तो ये लोन इधर है तो क्रॉस में इधर आएगा। फर्म से बेटा क्रॉस में डालो, सुधा का लोन खत्म करो। आपको पता है इस लोन का मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्म ने सुधा को लोन दिया है, मतलब दिया था, अब हम वापस लेंगे। फर्म ने लोन दिया था, अब हम वापस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल 159,333, उसमें से 20,000 माइनस कर दो तो कितना बचा? 20,000 माइनस करेंगे तो बचा 139,333। ये पैसा किसे मिलेगा? एग्जीक्यूटर को। बेटा चेक करो क्या आंसर हमारा सही आ रहा है। ये फाइनली पैसा किसको मिलेगा? एस के एग्जीक्यूटर को। जो भी लोन है सब डाल देना बेटा, सब लोन कुछ भी दे रखा है, कैपिटल लोन सब कुछ खत्म करेंगे।
और उसके बाद बहुत ही आसान सा अकाउंट, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। अब किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम? एग्जीक्यूटर का। बहुत आसान है बेटा, ये एग्जीक्यूटर को पैसा मिलेगा, पहले तो क्रॉस में ट्रांसफर करो 19333, लिखूंगा क्या? लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में किसका नाम लिखा था? एग्जीक्यूटर का, और एग्जीक्यूटर में किसका नाम लिखा है? कैपिटल का। अब मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटर को पैसे देने हैं, दो तरीके हैं। अगर आपके पास कैश पड़ा है तो कैश दे दो, और अगर कैश नहीं है तो क्या दे दो? लोन। जो क्वेश्चन बोलेगा वो हम कर देंगे। कैश बोलेगा तो कैश दे देंगे, लोन में बोलेगा तो लोन दे देंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट खत्म। इस तरह से आपको करने हैं दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन। और अब आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। आप मुझे बताइए, एनी डाउट सो फार?